कैसे हो मनो? अच्छा हूँ मैं। तुम कैसे हो सतीश? बस चल रहा है मनो। कुछ सवाल लिए ज़िंदगी जी रहा हूँ, कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में, कुछ तुम्हारी। मतलब? मनो, मैं तुम्हारे जितना महान नहीं, न ही बनने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि बड़ापन आता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारा दर्द लेकर आता है। दूसरों के लिए ज़िंदगी जीना, जज्बा रखना, वो अच्छा है, लेकिन उसमें अपनी ज़िंदगी को ख़राब करना वो गलत है मानो। और तुम वही कर रहे हो। किसी की अच्छाई उसकी ताकत बनती है तो बहुत सी ज़िंदगियां बनती हैं, लेकिन जब उसकी अच्छाई उसकी कमज़ोरी बनती है तो कई ज़िंदगियां बिगड़ती भी हैं। ठीक है, एक बार तुम देख लो, कहीं एक ज़िंदगी को बनाने के चक्कर में कई ज़िंदगियां तबाह तो नहीं कर रहे हो। देखो ना, आज डिवोर्स के बाद भी हम यहाँ एक दूसरे से खड़े होकर बात कर रहे हैं। कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, कहीं ना कहीं तुम अर्चना से जुड़े हुए हो, और उस वजह से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। कुछ गलत कहा हो तो माफ़ करना। नहीं सतीश, तुम बिल्कुल सही कह रहे और कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, बेझिझक मेरे पास आना, मुझे अच्छा लगेगा। हो। थैंक्स सतीश। और वो वर्षा कैसी है? वर्षा ठीक है। वैसे एक बात कहूँगा तुमसे, इतना इतना प्यार करने के बावजूद भी, अनजाने में ही सही, लेकिन एक दो बार मैंने भी अर्चना को गलत समझा था। तुम्हारा विश्वास देख के मुझे लगता है कि वर्षा बहुत लकी है। नहीं, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक पति होने का फ़र्ज़ अदा किया है, और वही उम्मीद मैं तुमसे करता हूँ। मानो अभी भी देर नहीं हुई है। मैं आज भी तुम्हारे और अर्चना के एक होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। वैनी, मैं जानती हूँ कि आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं क्या करती हूँ वैनी? आप मुझे बताइए, मैं कहाँ जाती? मैं नहीं जानती कि आप मेरे बारे में क्या सोचती, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन माना है, और आगे भी मानूंगी। आज से आपकी सारी जिम्मेदारियां मेरी। आज से आप कोई काम नहीं करेंगे। आपको जो चाहिए होगा ना, आप मुझे कहेंगे, मैं आपको ला कर दूंगी। लीजिए, आप फल खाइए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। नहीं अर्चु, वो मैं कुछ नहीं सुनूंगी। दवाई तो तुम्हें लेनी होगी श्रावणी। अर्चु, तुम ठीक तो हो ना? ये अचानक श्रावणी कहाँ से आ गई? वो क्या है ना वहीनी, मुझे आदत है, वहां रोज श्रावणी को दवाई दिया करती थी ना, इसलिए। पानी लेकर आती हूँ। क्या वर्षा, तुम अपसेट क्यों? सतीश, आई अचानक दिल्ली चली गई। दिल्ली क्यों? नहीं पता, अचानक बैग पैक कर लिया और चली गई। जब मैंने उनसे पूछा तो कहने लगी, मुझे सबसे दूर जाना है, मुझे शांति चाहिए, इसलिए अपनी बहन के पास जा रही हूँ। लेकिन ऐसे आई भी ना, पता नहीं क्या हो गया उनको आजकल। फोन ही नहीं लग रहा है उनका। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है।
अगर मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी तो शायद तुम कहीं नहीं जाओगी। बाबा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। सतीश ने मुझे सब कुछ बता दिया है और मैं हमेशा की तरह इस बार भी सतीश के साथ हूं। वर्षा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है क्योंकि सुलोचना ताई के संस्कारों में पली बड़ी लड़की कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन बाबा, आई को उससे मेरी बात हुई है। घर से जाने से पहले उसने मुझे फोन किया था। तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? अरे तू तो अपनी आई को अच्छी तरह जानता है ना। 2-4 दिन अपनी बहन के पास रहेगी तो शांत हो जाएगी और जब वहां से लौट कर आएगी तो मैं इस मसले पर बात करूंगा और इसे सुलझा दूंगा। वैसे तेरी आई दिल की बुरी नहीं है, बस एक गलतफहमी का शिकार है। जिस दिन उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी तो खुद ब खुद पछताएगी। तो चिंता मत कर बेटा। अरे अब अपने बाबा के लिए कुछ खाने पीने के लिए भी लाएगी कि नहीं? बहुत जोर की भूख लगी है। अब बाबा, आप फ्रेश हो जाइए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। थैंक्स बाबा। अरे इसमें थैंक्स की क्या बात है? तू सच है इसलिए मैं तेरा साथ दे रहा हूं। मानव, घर पे सब कैसे है मानव? कुछ भी ठीक नहीं है। तुम तो बाबा का हाल देख ही रहे हो। वो शराब पीते हैं तो उनका दर्द सबके सामने आ जाता है। घर पे आई और काका अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। आई कोशिश करती है कि उससे मैं आके अपना दर्द छुपा ले, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा मानव? पता नहीं। लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई को तो स्वीकारना है। मानव, बाबा बता रहे थे कि आप और श्रावणी 10-12 दिन में शादी कर रहे हैं। कोई और चारा है क्या? जहां किस्मत ले जाएगी उधर ही जाना है। तुमने क्या सोचा है? मेरे पास मेरे अतीत के सिवा और कुछ नहीं है मानव। मुझे तो बस उन्हीं की यादों के सहारे जीना है। अपना ख्याल रखना। ZTV, आज लिखेंगे कल।